हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वैद्युत विभव चैप्टर के कुछ आंकिक प्रश्नों का हल बताऊंगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन है 3.4 × 10⁻7 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। स्मॉल q इक्वल टू 3.4 × 10⁻7 कूलाम और w इक्वल टू दिया है 1.7 × 10⁻5 और हमें वैद्युत विभव अर्थात v निकालना है। तो हम जानते हैं v इक्वल टू w/q अर्थात 1.7 × 10⁻5 बटे 3.4 × 10⁻7। अब ये दशमलव के बाद एक अंक और नीचे भी दशमलव के बाद एक अंक, अतः ये दशमलव हट जाएंगे तथा 10⁻7 नीचे से ऊपर जब जाएगा तो +7 हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा v इक्वल टू 17/34 × 10⁻5 + 7। v इक्वल टू 17 × 10⁻² 2/34। इसे काट देते हैं तो 17 दूना 34 होता है। तो v इक्वल टू हो जाएगा 100/2। सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 50 और विभव का मात्रक जो होता है वोल्ट। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो बिंदु A व B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट एवं 4 वोल्ट हो तो 8 माइक्रो कूलाम के आवेश को A से B की ओर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया है A और B पर विभव यानी VA इक्वल टू 2 वोल्ट, VB इक्वल टू 4 वोल्ट तथा आवेश Q बराबर 8 माइक्रो कूलाम। अब माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदल देते हैं तो हो जाएगा 8 × 10⁻6 कूलाम और हमें कार्य की गणना करना है। तो वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से जब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो उनके जो विभव का अंतर होता है वो कार्य तथा आवेश के अनुपात के बराबर होता है। अतः VB - VA इक्वल टू W/Q। अब यहाँ पे VB - VA लिया गया है और आपको वैद्युत विभवांतर में VA - VB इक्वल टू W/Q 0 बताया गया है। अब चूंकि वहाँ पर जो है आवेश को B से A तक लाया जाता था, जबकि यहाँ पे हमें कह रहा है कि आवेश को A से B की ओर ले जाना है, तो यहाँ पर जो विभव का अंतर होगा VB - VA होगा। अतः अब इनके मान रख देते हैं तो 4 - 2 बराबर W/8 × 10⁻6। अब 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा और ये इधर भाग हो रहा है तो इधर आके गुणा हो जाएगा। 8 × 10⁻6 बराबर W। तो W बराबर 16 × 10⁻6 जूल। ये हमारा आंसर है। इसको हम माइक्रो जूल में भी बदल सकते हैं तो W इक्वल टू 16 माइक्रो जूल। ये भी आंसर है। क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻5 कूलाम इसको ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो
हमें दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर दिया है, अर्थात VA माइनस VB इक्वल टू 60 वोल्ट, और आवेश दिया है Q इक्वल टू 3 गुणे 10 के घात माइनस 5 कूलम, और हमें W निकालना है। तो वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से VA माइनस VB इक्वल टू W बटे Q। अब VA माइनस VB का मान रख देंगे 60 बराबर W बटे Q का मान 3 गुणे 10 के घात माइनस 5, अतः W बराबर हो जाएगा 60 गुणे 3 गुणे 10 के घात माइनस 5। अब 60 में 3 का गुणा कर देंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा 180 गुणे 10 के घात माइनस 5। अब इसमें दशमलव यहाँ पे है, इस दशमलव को एक अंक बाद लाते हैं, अतः W इक्वल टू 1.8 गुणे 10 के घात 2 गुणे 10 के घात माइनस 5। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा W इक्वल टू 1.8 गुणे 10 के घात माइनस 3 जूल। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है तो किए गए कार्य जूल में कीजिए। अब यहाँ पर हमें दिया है विभवांतर, अर्थात VA माइनस VB इक्वल टू 10 वोल्ट, और हमें कार्य की गणना करना है। चूंकि यहाँ आवेश का मान नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसकी जगह दिया है अल्फा कण, तो हम जानते हैं कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है Q इक्वल टू 3.2 गुणे 10 के घात माइनस 19 कूलम। तो अब इस आवेश से हम W का मान निकाल सकते हैं, अतः सूत्र रख देते हैं VA माइनस VB इक्वल टू W बटे Q, मान रख देते हैं तो ये हो जाता है 10 बराबर W बटे 3.2 गुणे 10 के घात माइनस 19, अतः W बराबर 3.2 गुणे 10 गुणे 10 के घात माइनस 19। अब इसे सॉल्व कर देते तो आ जाता है 3.2 गुणे 10 के घात माइनस 18 जूल। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 कूलम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल है। यदि पहले बिंदु पर विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। तो हमें दिया है Q बराबर 5 कूलम तथा W इक्वल टू 25 जूल। VB इक्वल टू 10 वोल्ट, VA क्वेश्चन मार्क। तो वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से VA माइनस VB इक्वल टू W बटे Q। VA माइनस VB का मान रख देंगे 10 बराबर 25 बटे 5। यहाँ पे W और Q के मान रख दिए गए। अब ये 5 इस 25 को 5 बार में काटेगा तो हो जाएगा VA माइनस 10 बराबर 5। तो VA इक्वल टू 10 प्लस 5, क्योंकि ये इधर माइनस हो रहा है, जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, अतः VA इक्वल टू 15 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर विभव की। तो हमें क्वेश्चन में दिया है गोले की त्रिज्या अर्थात स्मॉल r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल देते हैं
तो 1 गुणे 10 के घात माइनस 2 मीटर। उसके बाद आवेश का मान दिया है Q बराबर 1 कूलम और हमें विभव की गणना करना है। तो हम बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र जानते हैं, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R। अब यहाँ पे मान रख देते हैं, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10 के घात 9 गुणे Q का मान दिया है 1 बटे R का मान 1 गुणे 10 के घात माइनस 2। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, तो ये 10 के घात माइनस 2 नीचे से ऊपर चला जाता है जो कि इसमें जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा V इक्वल टू 9 गुणे 10 के घात 11 वोल्ट। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 माइक्रोकूलम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। अब हमें इस क्वेश्चन में दिया है दो बिंदु आवेश है, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 40 माइक्रोकूलम। अब माइक्रोकूलम को कूलम बदल देंगे तो हो जाएगा 40 गुणे 10 के घात माइनस 6 कूलम। इनके बीच की दूरी दिया हुआ है R इक्वल टू 0.4 मीटर और माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K इक्वल टू दिया है 2 और मध्य बिंदु पर विभव की गणना करना है। तो हम इसका फिगर बना लेते हैं। दो आवेश है 40 माइक्रोकूलम और 40 माइक्रोकूलम, इनके बीच की दूरी 0.4 ये। अब इसे हम कैपिटल A और कैपिटल B मान लें। इसका मध्य बिंदु कोई C ले लेते हैं, तो A से C की जो दूरी होगी 0.2 मीटर हो जाएगी। उसी तरीके से C से B के बीच की दूरी भी 0.2 मीटर। तो हमें C पर विभव की गणना करना है। तो A पर स्थित प्लस 40 माइक्रोकूलम के कारण C पर विभव तो V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 अपॉन R1। A पर स्थित आवेश है उसे Q1 ले लेते हैं तथा A से C के बीच की दूरी को R1 ले लेते हैं और चूंकि माध्यम का परावैद्युतांक दिया है तो उसे एप्सिलॉन 0 के साथ गुणा कर देते हैं। V1 इक्वल टू अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हम जानते हैं 9 गुणे 10 के घात 9 बटे K अभी रह गया है तो K का मान दिया हुआ है 2। Q1 का मान है 40 गुणे 10 के घात माइनस 6 बटे 0.2। ऊपर का ऊपर गुणा कर देते हैं तो 9 का गुणा जब 40 में करेंगे तो 360 हो जाएगा बटे 2 का गुणा 0.2 में करेंगे तो 0.4 मिलेगा गुणे 10 के घात 9 माइनस 6। अतः V1 इक्वल टू 160 बटे 0.4 गुणे 10 के घात 3। अब इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर और नीचे 10 का गुणा करना होगा। अतः V1 इक्वल टू हो जाएगा 3600 बटे 4 गुणे 10 के घात 3। अब इसे हम काट देते हैं तो V1 इक्वल टू हो जाएगा 900
गुणे 10 के घात 3। अतः V1 इक्वल टू हो जाएगा 9 गुणे 10 के घात 5 वोल्ट। उसी तरीके से B पर स्थित प्लस 40 माइक्रोकूलाम के कारण C पर विभव V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q2 अपॉन R2। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो हो जाएगा 9 गुणे 10 के घात 9 बटे 2 गुणे Q2 का मान 40 गुणे 10 के घात -6 बटे 0.2। अब हम देख रहे हैं कि ये सारे मान यही हैं, तो इसे सॉल्व जब करेंगे तो यही मान प्राप्त होगा। अतः 9 गुणे 10 के घात 5 वोल्ट। अब C पर परिणामी विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 और V2 के मान रख देते हैं तो हो जाएगा 9 गुणे 10 के घात 5 प्लस 9 गुणे 10 के घात 5 जोड़ देंगे तो 9 प्लस 9 गुणे 10 के घात 5। अब इन दोनों में 10 के घात 5 कॉमन था तो इसे बाहर ले लिए तो हो जाएगा 18 गुणे 10 के घात 5, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 1.8 गुणे 10 के घात 6 वोल्ट। यह हमारा आंसर है।